स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पीके कंप्यूटर में। जैसा दोस्तों आपको पता है कि हम जब भी आते हैं एक नई जानकारी एक नई अपडेट लेकर आते हैं, तो दोस्तों आज एक फिर नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ आए हैं। जैसा दोस्तों आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकांड द्वारा जो आपके बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है आवासीय श्रामोदय आवासीय विद्यालय के द्वारा, उसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है। उसकी फुल जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि उसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, उसमें योग्यता क्या क्या रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, सब कुछ जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी नई अपडेट हो जो भी नई जानकारी हो वो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में labor.mp.gov.in की ऑफिशियल साइट को ओपन कर लेनी है। इस साइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर भी जाकर के आप डायरेक्ट इस साइट पर आ सकते हैं। जैसे ही आप इस साइट पर आएंगे तो आप देखेंगे इस साइट का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से शो होगा। ये श्रम सेवा पोर्टल की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर शासकीय श्रामोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश हेतु दिशा निर्देश और 25-26 में प्रवेश हेतु आवेदन करें, ये सभी चीज़ें यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगी। और एक दूसरी साइट भी है जहाँ पर जाकर के आप डायरेक्ट भी ऑनलाइन फॉर्म चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी पोर्टल पर चेक करेंगे और ये पोर्टल ही हमें उस पोर्टल पर जाके रिडायरेक्ट करेगा जहाँ से हमको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले इसके जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक श्रामोदय विद्यालय में सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु जो दिशा निर्देश है दोस्तों, यहाँ पर जो डेट है वो अभी अपडेट नहीं किया गया है पोर्टल में। अभी जो 25-26 के जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो गए हैं, उसके नोटिफिकेशन भी यहाँ पर अपलोड हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो डेट है वो अभी अपडेट नहीं की गई है। तो आप सिंपल से इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो पोर्टल है दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट करेगा, एक्सटर्नल जो वेबसाइट है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन है, अब ये आप यहाँ पर देखेंगे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में जो 2026 की परीक्षाएं की ये नोटिफिकेशन आप देख लेंगे। यहाँ पर जो अपडेटेड नोटिफिकेशन है 2026 का, वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ पर आकर के जो भी इसका नोटिफिकेशन है फुल नोटिफिकेशन आप चेक कर लेंगे। ये हिंदी में आपके 15 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, अंग्रेजी में 15 नंबर के, टोटल आपके 100 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं और 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप देख लेंगे जो परीक्षा की तिथि वगैरह तो अभी यहाँ पर नहीं दिया गया है। इसके बाद आपको नीचे आकर के जो भी जानकारी है परीक्षा केंद्र वगैरह कहाँ है ये सभी चीज़ें आपको देख लेनी है। और इसके बाद आप देखेंगे आयु क्या होनी चाहिए, 6वीं क्लास में आपकी क्या आयु होनी चाहिए, 8वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहिए तो क्या, और 9वीं क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या आयु आपकी होनी चाहिए। आप यहाँ पर सभी चीज़ें आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है, तभी आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो ये सभी चीज़ें आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। आप देख लेंगे विद्यालय कहाँ कहाँ है, भोपाल के शहर में भोपाल, होशंगाबाद और सागर, इंदौर, ग्वालियर, ये सभी चीज़ें किस किस ज़िले से संबंधित है, कहाँ कहाँ सभी विद्यालय हैं, ये भी विद्यालयों का नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। सभी चीज़ें आपको इस नोटिफिकेशन को अच्छे से चेक कर लेना है। इसके बाद आपको पुनः उसी साइट पर आ जाना है। आप देखेंगे यहाँ पर श्रामोदय विद्यालय सत्र 24-25 में प्रवेश हेतु आवेदन करें, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये पुनः से आपको एक एक्सटर्नल वेबसाइट पर ले जाएगा, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे जो दूसरी वेबसाइट है mpsos.mponline.gov.in की ऑफिशियल साइट, ये आपको इस साइट पर रिडायरेक्ट कर दिया है। अब इस साइट से ही आपको जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको फिल करने हैं। तो आप देख लेंगे यहाँ पर जो भी जानकारी है आपको अच्छे से इसको रीड कर लेना है। MPSOS श्रामोदय एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म 2026 आपको यहाँ से फिल करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्लास चूज करना है, किस क्लास में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं, 6वीं, 7वीं, 8वीं या 9वीं, जो भी क्लास में आप एडमिशन कराना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप उसका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है फीमेल है, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। श्रमिक कार्डधारी की समग्र आईडी के 9 अंक, यानी जिस भी श्रमिक का कर्मकांड मंडल द्वारा श्रमिक कार्ड बना है
उसकी आपके 9 अंक की आईडी आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद जिस भी बच्चे का आप कक्षा 9 में एडमिशन या कक्षा 6 में, कक्षा 5 में, जो भी क्लास है उस क्लास में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं, उसकी 9 अंक की आईडी आपको यहाँ पर फिल करनी है। और ये जो कैप्चा शो हो रहा है आपको यहाँ पर इंटर करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आप देखेंगे जो भी आपकी आईडी से रिलेटेड डिटेल है वो खुलकर सामने आ गई है। आप देख लेंगे यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑटोफिल रहती हैं, हालांकि इसमें ऑटोफिल नहीं है, तो आप अपने से जो भी जानकारी है आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। आप देख लेंगे यहाँ पर जो भी आवेदक का नाम है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। पंजीकरण संख्या वगैरह ये सभी चीज़ें ऑटोफिल रहेंगी। माता का नाम आपको यहाँ पर इंटर करना है। पिता का नाम आप यहाँ पर इंटर करेंगे। जन्मतिथि वगैरह आपको यहाँ पर इंटर करना है। आयु 2026 में आपकी क्या रहने वाली है, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल कर देनी। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं कि नहीं है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो भी ग्राम, पता, एड्रेस वगैरह है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। आप किस श्रेणी में आते हैं, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित, जो भी आपका वर्ग है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आना है तो आप यहाँ पर पिन कोड वगैरह आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है। आप दिव्यांग हैं कि नहीं है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। आप अगर दिव्यांग हैं तो किस तरह से हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। आवेदक की फ़ोटो हस्ताक्षर सहित केवल जेपीजी में आपको अपलोड करनी है। जिस भी बच्चे का आप एडमिशन कर रहे हैं उसकी फ़ोटो आपको सिग्नेचर सहित यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, क्या आपका परीक्षा परिणाम जो प्रतीक्षा में है या फिर आपकी मार्कशीट वगैरह आ गई है। अगर आ गई है तो आपको यहाँ पर अटैच की आवश्यकता नहीं है। प्रतीक्षा में है तो आप अटैच नहीं करेंगे, और आपकी जो सूची आ गई है तो आप यहाँ पर अटैच कर देंगे। मेल फीमेल आपको यहाँ से ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिलेगा। इसके बाद क्या आप थर्ड जेंडर में आते हैं तो आप आते हैं तो ठीक, नहीं तो आपको नहीं पर क्लिक करना है। क्या आप नेशनल ओपन स्कूल से पास हैं, आप पास हैं तो यस करें, नहीं है तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है तो आप जिस भी विद्यालय में अभी आप अध्ययन कर रहे हैं या फिर आप पिछले विद्यालय में किस विद्यालय में थे वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। तो सबसे पहले विद्यालय का नाम, विद्यालय का प्रकार, शासकीय है कि अशासकीय है, जिले का नाम, विकास खंड का नाम, किस कक्षा में है, उत्तीर्ण कब आपने किया था, कितना प्राप्तांक था, पूर्णांक क्या था, कितने प्रतिशत थे और ग्रेड आपका क्या था, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ से फिल कर देनी है। इसके बाद अब आपको जिस ज़िले में प्रवेश लेना है उस ज़िले का आपको यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद किस ज़िले में प्रवेश लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से जो भी स्कूल है उस ज़िले का वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अनुसूचित जाति अगर आप हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है तो आपको इसमें एसडीएम द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उस जाति प्रमाण पत्र को आपको यहाँ पर इंटर करना है, और उस जारी प्रमाण पत्र का जो दिनांक है वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि कुछ चीज़ें आपको स्कैन करके अपलोड करनी है। जैसे पिछली कक्षा की अंक सूची आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। अगर आप विकलांग हैं तो विकलांगता प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। नेशनल ओपन स्कूल बी स्कैन कॉपी अगर आप ओपन स्कूल से पास किए हैं तो उसकी आपकी कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी है। जाति प्रमाण पत्र आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपके अभिभावक का मोबाइल नंबर जो भी है आपको यहाँ पर इंटर करना है। जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करना है और सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपका पेज है वो पेमेंट पर रिडायरेक्ट कर देगा, और आपका जो भी पेमेंट है, पेमेंट करने के बाद जो भी आपकी जो रिसिप्ट है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगी और आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो कैसी लगी जानकारी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।